तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से आई एम एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में। तो इससे पहले आपने देखा कि हारुतो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है मॉम डैड से मिलने का। खैर अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं क्वीन कॉन्सर्ट को, जो कि अपने राज्य में बैठी होती है, जहाँ पर कोई आता है और उसे बोलता है कि एक लड़का है जो कि अपना को ब्लैक नाइट बोलता है और उसी ने ही बॉर्डर के सभी चोर को पकड़ लिया है। लगता है कि शायद से वो वही लड़का है जिसने हमारे समन यूनिट को ही मार डाला था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनने के बाद क्वीन कॉन्सर्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और उस आदमी के ऊपर अपने ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि सच में तुम लोगों से एक बच्ची नहीं मरती। तुम लोग को पता है ना कि सार्लेट जेनफिक्स मेरे लिए आफत बन सकती है इन फ्यूचर में जाकर, तो तुम लोग बस एक बच्ची को नहीं मार सकते। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि शायद से जो लड़का है ब्लैक नाइट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि मेरे बीच में आ रहा है, इसलिए मुझे बिल्कुल इससे डीमन किंग की तरह मारना होगा, जैसे मैंने डीमन किंग को इस तलवार से मारा था। क्वीन कॉन्सर्ट ये सारी बातें अपने सैनिक से बोल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से ब्लैक नाइट हारुतो की आवाज़ आती है और वो कहता है कि चलो क्वीन मुझे मार डालो। ये बात सुनने के बाद क्वीन कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सारी बातें क्वीन कॉन्सर्ट कहती है एंड इसके साथ हम सभी नोटिस करते हैं कि क्वीन कॉन्सर्ट जितने भी सेनापति होते हैं वो सारे बेहोश हो चुके होते हैं, क्योंकि हारुतो ने अपने मैजिक से उन लोगों को बेहोश कर दिया था। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि क्वीन कॉन्सर्ट कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे अंदर आ गए, बाहर तो बहुत सारे बैर लगे हुए थे। जिस पर हारुतो बोलता है कि अच्छा वो फालतू के बैरर्स वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको मैंने चुटकियों में तोड़ दिया था। हारुतो की बात सुनने के बाद क्वीन कॉन्सर्ट कहती है कि अच्छा तुम ही हो ना ब्लैक नाइट जो मेरे रास्ते में आ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ये बात बोलने के बाद क्वीन कॉन्सर्ट अपना मैजिक यूज़ करती है एंड दूसरी ओर हारुतो क्वीन का मैजिक देख काफ़ी डर जाता है, क्योंकि क्वीन एक साथ ही तीन पावर्स का यूज़ करती है। और इसके हम सभी देखते हैं कि क्वीन अपनी पावर से हारुतो को एक पानी के गोले के अंदर कैद कर लेती है और हंसते हुए कहती है कि हाँ ब्लैक नाइट अब तुम इसी पानी गोले के अंदर मर जाओगे। क्वीन की ये बात सुनने के बाद हारुतो अपने बैरप मैजिक का यूज़ करके अपने पैर से छलांग मारता है और उस मैजिक पावर गोले से निकल जाता है। और जैसे हारुतो उस गोले से बाहर निकलता है तो क्वीन कॉन्सर्ट भी अपने पावर का यूज़ करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हारुतो उनकी पावर का डॉज करने की कोशिश करता है एंड तभी अचानक से क्वीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके फायर अटैक करती है, जिसकी वजह से हारुतो जल जाता है और नीचे बैठ जाता है। ये सब देखकर क्वीन कहती है कि हाँ तुम ही हो ब्लैक नाइट जिससे लोग डरते हैं, सच में तुम तो बहुत ही कमज़ोर खिलाड़ी हो। क्वीन की बात सुनने के बाद हारुतो उठता है और कहता है कि अच्छा तुम तलवार के साथ साथ अपने बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकती हो, सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा जलस फील हो रही है मुझे इस समय। हारुतो की बात सुनकर हारुतो को सही देखकर क्वीन काफ़ी शॉक्ड होती है और हारुतो से बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये बात सुनने के बाद हारुतो उस पर अटैक करने लगता है एंड दूसरी ओर क्वीन हारुतो के अटैक को डॉज करने लगती है, लेकिन वो जैसे ही डॉज करती है तो वो कहती है कि मैं इसके अटैक को डॉज तो कर पा रही हूँ, लेकिन इसका माना लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं हारुतो को, जो कि लगातार अटैक करते जा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम नहीं बचोगी और हाँ बहुत हुआ मजाक, अब बारी है तुम्हें ख़त्म करने की। हारुतो ये सारी बात सुनने के बाद हारुतो के इतने अटैक देखने के बाद क्वीन कहती है कि सच में ये बहुत पावरफुल है, ये तो डीमन किंग से ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। ऐसा चलता रहा शायद से मैं अपने माना लेवल को खो दूंगी और मेरा माना ख़त्म हो जाएगा। और सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हारुतो लगातार उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्वीन का पूरा माना खत्म हो जाता है और इसके बाद क्वीन गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाल लेती है और तलवार से हारुतो पर अटैक करने लगती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि हारुतो और क्वीन कॉन्सर्ट दोनों ही तलवारबाजी करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर क्वीन हारुतो के ऊपर भारी पड़ने लगती है, क्योंकि क्वीन काफ़ी अच्छी होती है तलवारबाजी के अंदर। और इसके बाद हम सभी नोटिस करते हैं कि क्वीन हारुतो को नीचे ले जाती है और हारुतो से बोलती है कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता तलवारबाजी के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ।
ये बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और ये बात सुनते ही हारुतो उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्वीन की तलवार दूर जा गिर जाती है। और इसके बाद हारुतो कहता है कि चलो अब वक्त आ चुका है तुम्हें पनिशमेंट देने का, तो तैयार हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए। और ये बात बोलने के बाद हारुतो क्वीन के गले के अंदर एक स्लेव कॉलर बांध देता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम कोशिश मत करो इसे उतारने की, क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा गला 2 हिस्सों में बट जाए, तो ट्राई मत करो। हारुतो की बात सुनने के बाद क्वीन डर जाती है और क्वीन हारुतो से बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे चाहते क्या हो। जिस पर हारुतो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि तुम आज के बाद मार्गी गॉड जेनफिक्स फैमिली से दूर रहोगी और उसके आसपास भी नहीं भटकोगी। और हाँ, बात रही इस कॉलर को निकालने की, तो ये कॉलर मैं जब तक निकालूंगा जब तक मुझे ट्रस्ट ना हो जाए कि तुम धोखा नहीं दोगी मुझे। और हाँ, याद रहे मुझसे पंगा लेना बहुत भारी हो सकता है, तो प्लीज़ चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हारुतो की बात सुनने के बाद क्वीन काफ़ी डर जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और ये बात बोलने के बाद हारुतो वहाँ चले जाता है और दूसरा हम सभी देखते हैं क्वीन को, जो कि हंसते हुए बोलती है कि हाँ, इसका मतलब कि मैं इसलिए बन चुकी हूँ, वाह क्या किस्मत है मेरी। और ये बोलते हुए क्वीन रोने लगती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं फ्ले को, जो कि हारुतो से बोलती है कि मास्टर आपने बहुत अच्छा किया उस क्वीन को बंदी बनाकर। जिस पर हारुतो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन बट फिर भी हम लोगों को ख्याल रखना होगा, क्योंकि क्वीन का कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, अगर क्वीन ने कोई चालाकी करी तो मैं उससे बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे फ्ले बोलती है कि मास्टर मुझे पता है कि आप कितने पावरफुल हो, इसलिए मैं वेट करूंगी उस दिन का। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि 5 साल निकल चुके होते हैं, जहाँ पर हारुतो और साइलेंट बड़े हो चुके होते हैं और वो दोनों इस समय विंटर में बाहर खेलने आए होते हैं बर्फ से। जहाँ पर हारुतो बोलता है कि मुझे लगता है कि फ्लैश स्पेंसर मान चुकी है, क्योंकि 5 साल से उसने एक बार अटैक नहीं किया है, और वैसे भी मैं 15 साल का हो चुका हूँ। और सच में मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे अपने रूम में जाना है, प्लीज़ कोई मेरी जान बचा लो। ये सारी बातें हारुतो अपने मनी मन बोल रहा होता है। और दूसरा हम सभी देखते हैं साइलेंट को, जो कि हारुतो के लिए एक ड्रेस बना के लेके आती है और कहती है कि भैया देखिए ना कितना क्यूट है। ये सब देखने के बाद फ्लेवी कहती है कि हाँ तुम्हारा क्यूट है, लेकिन बट मेरा देखो कितना अच्छा है, मुझसे अच्छा तो नहीं होगा ना। और जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फ्ले ने एक बर्फ से एक बहुत बड़ा कैस बनाया होता है, जिसे देखकर हारुतो और साइलेंट काफी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि सच में तुमने तो बहुत अच्छा एक कैसा बनाया है। इसके बाद हारुतो बोलता है कि फ्ले क्या तुम्हें ठंड लग रही है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्ले कांपते हुए कहती है कि मैं इन कपड़ों का चेंज कर सकती हूँ जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिए थे। जिस पर हारुतो बोलता है कि सच में तुम बहुत बड़ी पागल हो, चुप रहो, मुझे साफ दिखाई दे रहा कि तुम कांप रहे हो उस समय, ये लो मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ पहनने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो अपनी मैजिक पावर का यूज करके फ्ले के लिए एक गर्म कपड़े बना देता है और पहनने के बाद हारुतो बोलता है कि फ्ले आज के बाद तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। हारुतो की बात सुनने के बाद फ्ले कहती है कि हाँ मास्टर, मुझे आपसे कुछ 10 चीज़ें चाहिए। जिस पर हारुतो बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा हम सभी देखते हैं कि साइलेंट भी हारुतो से बोलती है कि भैया मुझे आपसे कुछ चाहिए। साइलेंट की बात सुनने के बाद हारुतो मान जाता है और कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि साइलेंट बोलते हैं कि भैया मैंने आपके लिए और हमारे लिए एक अटैक सोचा है, जिसके लिए हम लोग को बर्फ जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो अटैक मैं यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कि ये अटैक आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए इस अटैक को यूज़ करो ना। साइलेंट के इतने फोर्स करने के बाद हारुतो मान जाता है और कहता है कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और इसके बाद साइलेंट हारुतो के कान के अंदर कुछ बोलती है, जिसे सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन फिर भी हारुतो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है इस अटैक को मैं ट्राई जरूर करूँगा। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हारुतो एक जगह खड़े होकर उस अटैक को यूज़ करने के लिए कुछ वर्ड्स से पोस्ट करता है, जिसे देखकर हारुतो की हंसी आती है, लेकिन फिर भी वो साइलेंट के लिए वैसा करता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हारुतो उस अटैक को यूज़ करके ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है। उस गड्ढे को देखने के बाद साइलेंट काफ़ी खुश होती है और हारुतो को हक कर लेती है। और इसके बाद हम सभी नोटिस करते हैं कि हारुतो अपने मन ही मन में कहता है कि ये सब कुछ मैंने साइलेंट के लिए किया है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं हारुतो के मॉम एंड डैड को, जो कि वहाँ पर आकर ये सब देख काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहते हैं कि आखिरकार ये किसने किया।
और दूसरे हम सभी देखते हैं शार्लेट को, जो कि हारुतो के कान में कहती है कि भैया प्लीज़ कुछ करो वरना आपके बारे में सबको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो अपना मैजिक यूज़ करके अपने क्लोन को बुलाता है ब्लैक नाइट बनकर, और इसके बाद हारुतो बोलता है कि डैड ये देखो यहाँ ब्लैक नाइट आया है और उसी ने सब कुछ किया है। ये बात सुनने के बाद ब्लैक नाइट वहाँ चला जाता है और इसके बाद हारुतो बोलता है कि ब्लैक नाइट यहाँ जा रहा था और उससे हम लोगों ने जिद करी कि प्लीज़ वो कुछ करके दिखाए, और इसीलिए ब्लैक नाइट ने हमारे लिए कुछ किया जिसकी वजह से यहाँ पर छेद हो गया। ये बात सुनने के बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो अपने डैड से पूछता है कि डैड हाल फिलहाल के अंदर कोई अटैक हुए नहीं हुए, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि देखा जाए तो अब तक कोई भी अटैक नहीं हुआ। मुझे समझ में आता कि आखिरकार क्वीन कॉर्सेट को क्या हो गया है, वो अटैक क्यों नहीं कर रही है और एकदम से वो इतनी शांत कैसे हो सकती है। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस, एंड आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले गाइस एंड सयो नारा।